मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस का कार्यक्रम आज हिंडौन सिटी के नेहरू पार्क में आप हैं, जहां कांग्रेस की ओर से ये उपवास किया जा रहा है। कांग्रेस के हिंडौन से जो भी आप देख रहे हैं, तमाम कांग्रेस नेता कार्यकर्ता हम मौजूद हैं। उनकी ओर से ये उपवास मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत किया जा रहा है। हमारे साथ हैं योगेंद्र मावई जी, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यहाँ के हिंडौन के। क्या कार्यक्रम है योगेंद्र जी, बताओ। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार हमने यहाँ मनरेगा बचाओ महाअभियान काम की गारंटी के तहत जो बीजेपी की सरकार ने मनरेगा का नाम बदला है, जी राम जी जो किया है, इसका वो नाम तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम मनरेगा जैसा जो नाम था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोज़गार दिया जाता था, वो व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत में जाके हर व्यक्ति पंचायत से 100 दिन का रोज़गार ले सकता था, उसकी गारंटी थी। अब इन लोगों ने इसको जो तोड़ने का, ख़त्म करने का काम किया है, अपने स्तर से चलाना का जो काम किया है, इससे देश की आर्थिक स्थिति जो है, जो देश का किसान ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होगी। इसको तोड़ने का काम किया है, वो बिल्कुल गलत है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय डोटासरा जी, हम सब लोग कांग्रेस जन इसका विरोध करते हैं। आपने बताया है कि किसान बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है किसान की, तो मनरेगा में किसान जाता था क्या मजदूरी करने के लिए? किसान ही अधिकांशतः ग्रामीण परिवेश के लोग, मजदूर लोग जाते थे जो रोजगार नहीं था उनको। किसान और मजदूर ही इसमें एक साथ मिलकर काम करते थे जी। किसान और मजदूर एक ही परिवार से, एक ही सिस्टम में रहते हैं। जी। एजाज जी अध्यक्ष हैं, उनसे ही मिलेंगे। पहले आप बोल दीजिए। उपवास पर हैं, नहीं बोलेंगे। योगेंद्र मावई जी बोल गए, एजाज जी कह रहे हैं हम उपवास पर हैं। प्रभारी जी पधारे, क्या कहना चाहेंगे सर? मनरेगा के बारे में जो जी राम जी इन्होंने जो योजना चेंज की है जी, पहले तो महात्मा गांधी जी के नाम को रूपांतरित करके ये लोग क्या चाह रहे हैं कि भगवान के नाम पर हम राजनीति कर लें, जबकि इसका मेन उद्देश्य इन्होंने जो नियम थे इसके सारे चेंज कर दिए। जो इनका फिक्स टारगेट एरिया कर दिया है, जो मजदूरों को कांग्रेस गवर्नमेंट ने, मनमोहन जी की सरकार में सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई थी वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे आते थे बिलो लेवल में, उनके लिए योजना बनाई थी कि उनको रोज़गार मिले। जो अब इन्होंने चेंज करके इसमें क्या किया है कि जो स्किल्ड लोग हैं उनको काम देंगे, तो स्किल्ड लोगों के लिए तो वैसे ही काम मिल जाएगा। स्किल्ड लोगों के लिए ये लोग क्या काम देंगे? स्किल्ड लोग तो वैसे ही काम करने में सक्षम है जी। इसमें जो नियम चेंज किए हैं उनमें स्किल्ड लोगों के लिए काम देने की बात की है इन्होंने। एक इन्होंने क्या है कि कृषि के टाइम पे लोगों को काम नहीं मिलेगा, उसका वो किया है। तो कृषि के टाइम पे काम नहीं मिलेगा तो जिनके पास कम खेती है वो तो खुद ही लोग काम करते हैं अपने खेतों में। जो बड़े काश्तकार हैं वो मनमानी तरह से रेट लेंगे, वो काम करवाएंगे, इनसे कम रेट पे काम करवाएंगे। काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज की हैं जो अपने कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो बिलो लेवल से गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते थे उनके को ध्यान में रखते हुए जो योजना बनाई थी उसको पूरा चेंज कर दिया है इन्होंने। और भगवान के नाम पे ये योजना का नाम रख के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, महात्मा गांधी और भगवान के नाम पे, कि लोगों का ध्यान इसके नियमों पे ना जाए, ना कि भगवान के नाम पे रहे। सिवट का बस इतना ही। मनरेगा को लेकर के ये कांग्रेस का उपवास आप देख रहे हैं। नरेश जी बताएं कुछ इस कार्यक्रम को लेकर। आदरणीय पत्रकार महोदय, आज हमारा ये मनरेगा को लेकर के मौन उपवास रखा गया है। केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीति थी, उस नीतियों के खिलाफ भी भाजपा सरकार काम कर रही है, क्योंकि मनरेगा एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार की थी। हमारे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हमारे मनमोहन सिंह इस नरेगा योजना को लाए, और ऐसे समय में योजना आई जब यहाँ पर बहुत काम की आवश्यकता थी, आमजन बहुत परेशान था। और उस नरेगा का फ़ायदा ये मिला, एक तो जो सरपंच था वो मन इच्छा से जहाँ उनको काम कराने चाहिए तो वहाँ काम करा सकता था, उस नियम को उन्होंने बदल दिया। एक 100 दिन का रोज़गार आवश्यक था, अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी एप्लीकेशन काम की लगा देता उसको रोज़गार देना था, उस नियम को उन्होंने बदल दिया। तो ऐसी ये योजना जो आम जन गरीब की थी, उस योजना पर इन्होंने कोई कुठाराघात किया है। और जयराम जी, राम भगवान की जो ये बात कर रहे हैं, तो राम भगवान तो सबके हैं, ये ठेकेदार थोड़ी है उस चीज़ के लिए। तो जो इन्होंने योजना बनाई,
जो नाम बदला है उस योजना को क्रियान्वित तो करते। और यही तुम्हारे नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में जब ये बैठे तो इन्होंने ही सबसे पहले नरेगा का विरोध किया, और जो विरोध में मनमोहन सिंह का उपहास भी उड़ाया उन्होंने कि इस योजना को लाए। उस योजना से लाभ ये मिला कि आज आप डिजिटल इंडिया की जहाँ बात कर रहे हैं, कम से कम इतनी महिलाओं ने खाते खुलवाए कि आज अपन की जो रेवेन्यू है वो काफ़ी आगे बढ़ी। आज जो भी खाते खुले उसमें महिला नरेगा का बड़ा रोल था, नरेगा का बड़ा रोल था, रेवेन्यू भी बड़ा था। हाँ। चेयरमैन साहब बताएं। अच्छा, फोन पर हैं, रविंद्र जी बताएं। कांग्रेस की मनमोहन सरकार में गरीब को गणेश मानकर रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत बनाई थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जो काम के अभाव में लोग बाहर जाया करते थे, तो सरकार का ये उद्देश्य था कि जो गरीब किसान भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, गरीब तो एक सभी होता है, तो उसको गांव में ही रोज़गार मिले। तो गांव का रोजगार गांव में ही करने के लिए मनरेगा योजना एक गारंटी योजना बनाई थी मनमोहन सिंह जी ने, और इस योजना का उस समय बहुत ही अच्छा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला। कुछ समय बाद अभी बीजेपी सरकार ने महात्मा गांधी जी को नीचा दिखाने के लिए योजना का नाम महात्मा गांधी जी का हटा दिया, क्योंकि जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जो योजना थी, तो सीधा सीधा मैसेज देना चाहते हैं कि वो गांधी जी को नहीं मानते, वो गॉडसे को मानते हैं। और आज जिस तरह से इस योजना को उन्होंने तोड़ने का जो काम किया है, उससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूर के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति बन गई है। पहले इस योजना में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी थी। अगर रोजगार नहीं दे पाई सरकार तो उसको मुआवजा देने का प्रावधान था, लेकिन अब इन्होंने सारे नियम तोड़ के मनमानी तरीके से, और काम भी रोजगार का जो देंगे ये सेंट्रल की तरफ से जो वो चाहेंगे वही काम देंगे। पहले ये था कि ग्राम पंचायत में रोजगार मांगने के लिए श्रमिक जाया करता था, एप्लीकेशन देता था, और वहाँ के जो संबंधित सरपंच सेक्रेटरी थे उनको रोजगार मुहैया कराते थे। और इस योजना में इतना अच्छा माहौल था कि चिकित्सा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। अब इन्होंने क्या किया कि मनमानी तरीके से जहाँ बीजेपी सरकार चाहेगी वहीं काम मिलेगा, और जितना पैसा जहाँ ये देना चाहेंगे वहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब जगह काम मिलेगा। तो मेरा निवेदन ये है कि बीजेपी सरकार धार्मिक भावनाओं के माध्यम से राजनीति करना चाहती है। राम के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से ये लोगों को भटकाना चाहते हैं। और हमारी कांग्रेस सरकार सबको साथ लेकर, 36 कौमों को, सभी धर्मों को साथ लेकर काम करती है, और ऐसी ही वो योजना बनाती है। निश्चित रूप से इस योजना का नाम हटाने से हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और इसीलिए हमने आज मौन व्रत धारण किया। कांग्रेस की ओर से आप देख रहे हैं ये मौन व्रत उपवास का कार्यक्रम मैं नरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में हिंडौन सिटी के नेहरू पार्क में ये चल रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं, उनकी ओर से ये कार्यक्रम चल रहा है।